के नागपुर की रश्मि चटर्जी ने मिसेस इंडिया 2023-24 का खिताब अपने नाम जीता है। बेस्ट रैंप वॉक सबटाइटल भी जीता है। रश्मि ने शो मिशन ड्रीम मिसेस इंडिया 2023-24 सीजन 5 इवेंट में भाग लिया, जो 2022 की शुरुआत के साथ ही खत्म हुआ। इसमें 63 प्रतिभागी थे। इनमें से रश्मि ने बाजी मारी। रश्मि चटर्जी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 6 राउंड तक चली। उन्हें नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में राष्ट्रीय पोशाक के माध्यम से भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया था। इस शो की मेजबानी दरवीन थप्पा और श्रीमती प्रियवंदा नायक ने की। हाँ, मेरा नाम रश्मि चटर्जी है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हुई हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ है कि कोलकाता में अभी मिसेस इंडिया का जो शो हुआ है, मैं उसमें विनर रह चुकी हूँ और साथ में ही मैंने एक सबटाइटल भी जीता है जो बेस्ट रैंप वॉक के लिए है। थैंक यू। मिशन ड्रीम द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिनके डायरेक्टर का नाम है प्रिया नायक। लास्ट वीक में 20 तारीख से 23 तारीख तक फिनाले चला था, लेकिन हमारा 1 तारीख से 7 तारीख तक उनका ऑडिशन मतलब प्रैक्टिस और ग्रूमिंग सेशन चला। हमारे साथ मिसेस इंडिया रश्मि चटर्जी मैम है, तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखिए, स्टार्टिंग में तो मुझे इतना सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा स्टेज फोबिया है। मतलब ज़्यादा क्राउड देख लो तो मुझे बात करने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल कितना भी अच्छे हो, ठीक है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन लोग क्राउड देख लिए तो मुझे फोबिया होता है। तो अगर ये इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले तो आपको ये मतलब जो फोबिया है वो ही हटाना पड़ेगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा उस पर वर्क करना पड़ा, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना पड़ा, क्योंकि ठीक है मैं एक ईमेल लिख लूँगी, एक कॉन्फ्रेंस मतलब मेरे फील्ड में मैं कुछ भी बोल पाऊँगी, लेकिन ये मेरे लिए एक नया था, मैं एक नई आई थी इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। दूसरी बात, मुझे मेरे फिजिकल पे मेरा वेट 70 kg था, तो 70 से मैं अभी 58 kg हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब वेट लिफ्टिंग से लेके मतलब जिम में, उसके साथ साथ मेरा डाइट से लेके खाना नहीं, बस उबला हुआ खाना खाओ, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और बाकी मतलब किस तरीके से अपने को, जैसे वहाँ पे 6 राउंड्स थे, स्विमवेयर राउंड था, उसके बाद टैलेंट राउंड था, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, तो ये पर्टिकुलर राउंड के लिए मुझे रेडी होना पड़ा। मतलब पूरी स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ी कि मुझे वो राउंड के हिसाब से मुझे क्या करना है, ड्रेस डिजाइनर से लेके एवरीथिंग पे मुझे वर्क करना पड़ा। एज अ वुमेन और एज अ वाइफ आपने अपनी पैशन को कैसे कंटिन्यू किया, इस सब कुछ कैसे बैलेंस किया? देखिए, एज अ वुमेन हम लोग सभी वुमेन अपना पैशन तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर उसने सोच रखी है तो, लेकिन उसके लिए उनको एक सपोर्ट चाहिए। जो सपोर्ट था मेरे हस्बैंड थे, मेरी फैमिली थी। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज तक ये विनर का टाइटल ही नहीं जीत सकती। तो मुझे लगता है कि एवरी वुमन के पीछे अगर उनकी फैमिली सपोर्ट करे तो वो आज कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अभी तो मैंने नेशनल लेवल जीता है, लेकिन मैं इतना इससे श्योर से कर सकती हूँ कि मैं इंटरनेशनल भी जीत जाऊंगी। और आप वुमेन्स को और आज की यंग जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं? मैं वुमेन्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर तुमने सोच रखी है कि तुमको करना है, जिद पकड़ी है, पैशन पकड़ा है और खुद पे विश्वास है, तो तुम सब कुछ कर सकती हो। एज डजेंट मैटर, एज का कोई ये नहीं है। आज मेरी एज 40 साल है तो मेरे बच्ची 20 साल की है, तो एज जस्ट अ नंबर। अगर तुमने सोच रखा है, खुद पे विश्वास है, तो तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो। यही मैं कि तुम बस सोच रखो और आगे बढ़ो। ऐसा कौन सा थॉट है जिस थॉट ने आपको हमेशा इंस्पायर किया है कि नहीं मैं कर सकती हूँ? थॉट बोलो तो देखो, मैं हमेशा बुद्ध के जो भी पॉजिटिव थॉट्स है उस पर विश्वास रखती हूँ, लेकिन एक जो मतलब दिमाग में आ रहा है शायरी में, वो बोलना चाहूँगी। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात। थैंक यू। और साथ ही में मेकअप आर्टिस्ट प्रिया मेकओवर्स की प्रिया मैम हमारे साथ है, तो इनसे जानते हैं कि मैम के साथ इनका सफ़र किस तरह रहा।
जी, जैसे मैम ने तो बहुत इजीली बताया कि उन्होंने ये किया वो किया, बट इतना उनके लिए इजी नहीं था। मैं उनके सफ़र में रह चुकी हूँ, मैंने देखा इतना देर हिल्स पहन के चलना, वॉक करना कंटिन्यूसली, मिनट में कपड़े चेंज करना, इतना मेकअप कैरी करना, इतना हेवी इंडिया को जो प्रेजेंट किया वो जो कॉस्ट्यूम था वो कैरी करना, तो इट्स नॉट इजी। और इसमें इन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मुझे अपने साथ लेकर गए और हम लोगों ने हमारा 100% दिया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगी कि हर कोई रश्मि मैम से सीखे और आगे बढ़े। पायल मैम आप भी आ जाइए, ज्वाइन करिए। पायल मैम का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इनको अंदर से तैयार किया, हमने ऊपर से तैयार किया। हमारे साथ मैम के फादर हैं, उनके पिताजी, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लगा आपकी बेटी यहाँ तक पहुँची है? लड़की बहुत जिद्दी थी, जो भी सोचती थी वो करके ही रुकती थी, तो इसके लिए हमेशा हमको साथ देना पड़ता था। क्या तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, पूरी उड़ान भरो। आपने पूरी उन्हें फ्रीडम दी कि आप जो करना चाहती हो करो, है ना? हाँ, जो भी अच्छा लगे वो करो, उसके लिए हमने कभी रुकावट नहीं की है। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं और हमारा हमेशा तुम्हारे साथ में आशीर्वाद रहेगा। और पूरी मेहनत से और लगन से, और हमको सामने का भविष्य दिख रहा था कि ये प्रगति कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उसके लिए हम प्रोत्साहित करते थे कि तुम भी आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ कर सकती हो। कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि मॉडलिंग है, नहीं जाना है, अच्छा नहीं है, तुम अब शादी हो गई है, ये सब नहीं करना है? नहीं, हम वो सोच के नहीं है। क्या तुम अगर कुछ करना चाहती हो तो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। पहले से देखिए उनका जो भी मतलब सोच था वो बहुत मतलब सीमित जगह पे था, तो उनका अभी सोच को और बड़ा करना है, और क्योंकि एक छोटा कदम है और आगे बढ़ना है, उनको कुछ करना है। क्योंकि एक रेशम का कीट अगर अपने चल बसने के बाद अगर रेशम देके जा सकती है, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो बहुत कुछ देके जा सकते हैं समाज में, तो हम लोगों को कुछ देके जाना चाहिए सभी को। तो ये मुझे लगता है। सो मैम, एज अ ट्रेनर आपने इनमें स्टार्टिंग में जब ये आपके पास आई थी तो आपने इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ दिखी कि नहीं यह कर सकती हैं? हाँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है, राइट? सो इट्स लाइक मैं भी अगर हूँ तो मुझे भी परफेक्शन लानी पड़ी है हमेशा से। तो मैंने भी कहीं से ट्रेनिंग ली थी, लाइक मैंने वन डायरेक्शन मॉडलिंग एकेडमी जो नागपुर से है वहीं से मैंने ट्रेनिंग ली थी, एंड अब मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ। तो मुझे ट्रेन किए थे मिस्टर इमरान शेख, जो फाउंडर है वन डायरेक्शन के, एंड अभी मैं उनके अंडर बच्चों को ट्रेन करती हूँ। जब मैम फर्स्ट टाइम आई थी, शी वॉज लाइक कि वो कॉन्फिडेंट थी, लाइक वो एक एंटरप्रेन्योर है, वर्किंग बिजनेस वूमेन है, तो थोड़ा बहुत तो उनको ऑब्वियसली था कि वो कर सकते हैं, बट कुछ फिनिशिंग्स होती है, लाइक अगर उनको ये क्राउन चाहिए था तो उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, देन कैसे खड़े रहना है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, ये सब जो चीज़ें, जो बारीक बारीक सी चीज़ें होती है ना, ये देखने में तो ऐसा लगता है बहुत ईजी है, बट वो वर्क ऑन करने के लिए, लाइक ये अभी 40+ है जैसे मैम ने बताया, मैं एग्जैक्ट एज नहीं बताऊँगी बट 40+ ये एज में आकर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो 10 to 12 kg, इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। मैं खुद भी सोचूं तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैम ने वो सब चीज़ें किया, अपना बिजनेस भी हैंडल कर रहे हैं, फैमिली को भी हैंडल कर रहे हैं, इसके साथ साथ ट्रेनिंग मतलब हर एक दिन के आड़ में अल्टरनेट डेज वो 4-4 घंटे आते थे क्लास में, एंड प्रॉपरली सब चीज़ों का ट्रेनिंग करना। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो उनसे नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, और जहाँ पे वो हार मानते थे ना तो सर रहते थे सपोर्ट करने के लिए। तो इट वाज लाइक कि पूरा सभी की मेहनत है, मैम के साथ साथ सर की भी है, पूरी टीम की है, एंड वहाँ पे
मतलब जब फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने बताया कि वो विनर बने यार, सब तो सर तो बताते ही रहते थे, 3 दिन का सारा अपडेट देते थे सर की ये चीज़ें हुई है, बट उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ग्रेसफुली खुद को रिप्रेजेंट किया है। लाइक जितना मैं सोचती थी कि वो कर सकेंगे उससे बहुत अच्छा किया है उन्होंने। सो पूरा क्रेडिट मैम को जाता है, एंड अगर वो मुझे क्रेडिट देते हैं तो मेरा क्रेडिट जाता है इमरान सर को, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया और मैं उन्हें ट्रेन कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। या